गांव में मोदी जी की गारंटी यात्रा पहुंची है। कोसली विधानसभा क्षेत्र के कई गांव के इसके कार्यक्रम हो चुके हैं और आज आपके गांव में पहुंची है। मैं तो इस वैन का जो गाड़ी आई है इसका उद्देश्य आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा। साथियों, इसका मेन उद्देश्य माननीय मुख्य अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत भी एक विकसित राष्ट्र बने। उसके लिए उन्होंने बताया कि हमारे इस देश के अंदर 4 जातियां हैं मुख्य रूप से, जिनमें एक गरीब, किसान, महिला और युवा। उन्होंने इस देश को 4 जातियों में बांटा है। अगर इन 4 जातियों का विकास हो गया तो भारत को 2047 के अंदर विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, आज ये गारंटी यात्रा आप लोगों के बीच में इस उद्देश्य के लिए आई है कि आपके जो छोटे मोटे काम हैं वो यहीं पर ही उनका समाधान हो, क्योंकि ऑफिसों में कई बार आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए आप लोगों के बीच में आपके द्वार पर एक प्रकार से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी है। साथियों, आपने देखा इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय उससे पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, तो अपने जो नौजवान सैनिक है जो शहादत देते थे तो उनका वहां से एक टोपी, एक बेल्ट और एक बक्सा उनके घर पहुंचता था। परंतु अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी कि उनका गांव के अंदर और मान सम्मान के साथ, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसका वहां पर अंतिम संस्कार हो। इस सोच के साथ उनके पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उनके गांव में पहुंचाने का काम पहली बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। साथियों, आपने देखा पीछे किस तरह से अपने जम्मू कश्मीर के अंदर वारदात उग्रवादियों की होती थी, परंतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद के अंदर एक ही झटके में धारा 370 खत्म करके उसको आज आप भी कोई भी व्यक्ति जाकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीद सकता है, रह सकता है, उससे पहले नहीं रह सकते थे। साथियों, किस तरह से पहले अपने राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते थे, विशेषकर बड़े देशों में जो अमेरिका, रूस जैसे देशों में, तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय उनके हवाई अड्डे के ऊपर उनको घंटों इंतजार कराया जाता था, फिर कोई छोटा मोटा नुमाइंदा आकर के उनको रिसीव करके ले जाता था। आज आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन रेड कारपेट बिछा करके स्वागत के लिए पहले तैयार खड़े रहते हैं। ये आपकी वोट की ताकत की वजह है। साथियों, आज आप सम्मान के साथ, गर्व के साथ एक भारतीय के रूप में कह सकते हैं। विदेशों में जाते थे तो पूछते थे कहां से है, किसी ने बता दिया कि भारत से है, लोग कहां पर भारत है, आज पहले बता देते हैं कि हाँ भारत से नरेंद्र मोदी जी वहां के प्रधानमंत्री हैं। पीछे आपने देखा यूक्रेन युद्ध हुआ तो वहां पर हमारे काफी बच्चे पढ़ते थे, वहां पर कुछ लोग रहते भी थे। युद्ध के अंदर जो फंस गए थे, प्रधानमंत्री जी ने रूस के राष्ट्रपति से बात की और उन्होंने 2 दिन के लिए युद्ध विराम की घोषणा की, ताकि भारत के जो विद्यार्थी पढ़ते थे और वो जहाँ के नागरिक भारत के सुरक्षित भारत आ जाएं। उन्होंने फिर कहा कि हम कैसे लगाएं कि भारत के बच्चे हैं, भारत के नागरिक है, तो उन्होंने कहा जिनके हाथ में तिरंगा झंडा हो तो ये समझ लेना कि वो भारत के नागरिक हैं। तो साथियों, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के भी स्टूडेंटों ने और वहां के नागरिकों ने तिरंगा हाथ में लेकर के हमारे देश के नागरिकों के साथ ही निकलने का काम किया। ये आपकी वोट की ताकत की वजह है। साथियों, हमारे इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि जो कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं उनके बारे में विस्तार से बताएंगे, परंतु मैं तो सिर्फ एक योजना का जिक्र करूंगा। आपने पहले देखा था किस तरह से आप
जब वैकेंसी निकलती थी नौकरी की तो आप लोगों के, इन बच्चों के माँ बाप नेताओं के गैल घूमने लग जाते थे और वहां जाकर के सिफारिश करते थे कि अब की बार मेरे बच्चे को नौकरी लगाओ। साथियों, उसके साथ साथ वो बेचारा बच्चा उस लीडर के, उस नेता के घर हुक्का भरता रहता था 6 महीने, जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता था। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के ये नौकरी शुरू की है। काबिलियत तो बच्चों की है, वो अपने दम पर इन एग्जामों को पास करते हैं, परंतु अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को दिया है। इसके कारण आज एक भी नेता के घर जब वैकेंसी निकलती है तो भीड़ नहीं मिलती। बच्चे या तो कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं या अपने घर बैठ कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवसर दिया और इसके कारण आज अपने इस इलाके के बच्चे बहुत नौकरियों में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, पहले आपने देखा किस तरह से लाइट भी दिन में 3 घंटे और रात को आती थी। आज जगमग हरियाणा के द्वारा आज हर एक गांव में 24 नहीं तो 20 घंटे जरूर लाइट आती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि गांव में भी शहरों जैसी सहूलियतें मिले। इस सोच के साथ उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में भी उन्होंने सोचा। जब तक हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, जब तक स्वास्थ्य के बारे में सुधार नहीं होगा, आज उन्होंने प्रत्येक जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है। और आपके भी यहाँ नजदीक कुंड मनेठी के अंदर एम्स का, जो देश में हर एक प्रदेश के अंदर एक ही होता है, वो आपके यहाँ कुंड और मनेठी में खोलने का काम किया है। साथियों, आप सभी लोग यहाँ आए।